गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं चंदन गुप्ता आरजी सीएसएम ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। जिस टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है मापी यंत्र ट्रांसफॉर्मर, या हम कहें कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहले हम बात कर ले कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर होते क्या हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर एक तरीके का मापक यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम करंट और वोल्टेज का मापन करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर पहले भी तो हम मापन करते थे वोल्ट मीटर और अमीटर से। तो वोल्ट मीटर और अमीटर से जो मापन हम करते थे उसमें हम बहुत लार्ज अमाउंट या बहुत ज़्यादा करंट या वोल्टेज को मेज़र नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने बहुत ज़्यादा वोल्टेज या करंट को मेज़र करने की कोशिश करी अमीटर और वोल्ट मीटर के माध्यम से, तो हमारा वोल्ट मीटर और अमीटर को नुकसान या क्षति पहुंचने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए हम बहुत, जैसे कि मान लो हज़ारों एम्पियर या 2000 एम्पियर या 5000 एम्पियर या 5 किलो वोल्ट या 500 किलो वोल्ट को हम डायरेक्ट वोल्ट मीटर और अमीटर से नहीं नाप सकते। अगर हम मेजर करने की कोशिश भी करेंगे तो हमारे जो इक्विपमेंट्स है वो जल जाएंगे या उनको किसी न किसी तरीके का मेजर नुकसान पहुंचने के पूरी संभावना है। इसीलिए हमने इस विकल्प को तैयार किया जिसके माध्यम से हम बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में करंट और वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, और इसको नाम दिया हमने मापी यंत्र ट्रांसफॉर्मर या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। मेनली ये दो तरह के होते हैं, स्क्रीन पे दिखा हुआ है कि दो तरह के होते हैं। पहला मापी यंत्र ट्रांसफॉर्मर के प्रकार लिखे हुए हैं, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला करंट ट्रांसफॉर्मर, दूसरा विभव ट्रांसफॉर्मर। जो करंट ट्रांसफॉर्मर होता है ये धारा ट्रांसफॉर्मर, दूसरा विभव ट्रांसफॉर्मर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। जो करंट ट्रांसफॉर्मर होता है उसको हम सीटी बोलते हैं इन शॉर्ट, और ये उच्च धारा को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और जो उच्च वोल्ट मापन के लिए प्रयुक्त ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर होता है या विभव ट्रांसफॉर्मर होता है, इसको हम पीटी बोलते हैं। नॉर्मली शॉर्ट में हम करंट ट्रांसफॉर्मर को सीटी और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर को पीटी बोलते हैं। तो नॉर्मली ये दोनों एक साथ ही काम में प्रयोग में लिए जाते हैं, तो सीटी पीटी का कॉम्बिनेशन हम इसको कहते हैं। अब इस फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो हमने एक फिगर स्क्रीन पे एक फिगर शो हो रहा है जिसमें आप देखेंगे कि ये करंट ट्रांसफॉर्मर शो हो रहा है। ये बाउंड टाइप करंट ट्रांसफॉर्मर है। जिस फिगर को आप ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलेगा ये P1 और ये P2 है। ये प्राइमरी जो वाइंडिंग्स है, ये प्राइमरी वाइंडिंग्स का टर्मिनल है P1 और P2, जो कि मेन लाइन से कनेक्ट होगा। ये कोर लिखा हुआ है, ये लेमिनेटेड कोर है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर सामान्यतः जो कोर इस्तेमाल करते हैं वो लेमिनेटेड ही होती है, जिससे कि हाई हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस कम हो जाए और हमारी फिर ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी बढ़ जाए। उसके बाद आता है ये सेकेंडरी टर्न्स है। ये जो S1 और S2 है ये सेकेंडरी टर्मिनल्स है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपने इसमें देखा होगा कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स है, और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर एक अमीटर लगा हुआ है। इस अमीटर के माध्यम से हमें लाइन में जाने वाली करंट पता चलेगी, लेकिन इस अमीटर की रीडिंग जो होगी, इस अमीटर की रीडिंग को टर्न रेशो के साथ मिला करके हम लाइन की करंट निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस अमीटर की रीडिंग ही लाइन की रीडिंग होगी, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली बच्चे से बोला जाता है कि भाई करंट ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से आप रीडिंग निकाली है, तो वो क्या करेगा, करंट ट्रांसफॉर्मर को लेगा, लाइन के साथ कनेक्ट कर देगा। जैसे लाइन के साथ कनेक्ट करेगा और अमीटर में जो रीडिंग आएगी वही वो लाइन करंट की रीडिंग बता देगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हमको प्राइमरी में जो करंट आ रही होती है वो पता नहीं होती, इसके अंदर नहीं पता। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मर है तो इस ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशो जो होता है वो हमें मालूम होता है, क्योंकि जो भी ट्रांसफॉर्मर बनाया जाता है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स तो होंगे ही सी प्राइमरी और सेकेंडरी में, और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही उस पर लिख दिया जाता है कि इसके टर्न रेशो का मान ये है, या N1 और N2 की वैल्यू ये N1 N2 क्या है, टर्न रेशो। ये N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग्स। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग्स। इसी तरीके से ये क्या है, I1 और I2। I1 क्या है, अमाउंट ऑफ करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग, और I2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग्स। ठीक है। तो और जो प्राइमरी को हमने 1 से शो किया हुआ है, और जो 2 होता है उसको 2 से हमने सेकेंडरी को शो किया हुआ है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जब करंट ट्रांसफॉर्मर को लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें लाइन की करंट पता नहीं है, तो हमें लाइन की करंट पता लगानी है।
तो लाइन की करंट हम कैसे पता लगाएंगे? लाइन की करंट पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रांसफार्मर को लाइन के साथ कनेक्ट कर देंगे और अमीटर की रीडिंग को नोट कर लेंगे। हमने देखा कि अमीटर में रीडिंग आई 10, तो क्या वो लाइन करंट की रीडिंग होगी, क्या नहीं होगी? अब ये जो अमीटर की रीडिंग है ये क्या है, I2, क्योंकि सेकेंडरी में लगा हुआ, तो हम ये I2 की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक, I2 की वैल्यू कहाँ रख देंगे, हम यहाँ पे रख देंगे। अब ये N1 है और ये N2, नंबर ऑफ टर्न्स जो है ट्रांसफार्मर के, करंट ट्रांसफार्मर के हमको मालूम है, उसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। हम ये देखेंगे कि इस वाली इक्वेशन के अंदर I1 की वैल्यू हमें निकालनी है, I2 की वैल्यू हमारी अमीटर की रीडिंग हो गई, और N1 और N2 हमको पता है, इससे हम I1 निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या जाएगा, I1 क्या है, लाइन की करंट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर सीटी के माध्यम से लाइन करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। नॉर्मली जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर लाइन करंट बहुत ज़्यादा होती है, डायरेक्ट ओमीटर या वोल्टमीटर से नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, अब इस कोर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है। हमें पता है कि जब नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वोल्टेज कम है, करंट ज़्यादा है। यहाँ तो करंट ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, इसका मतलब वोल्टेज ज़्यादा और करंट कम है। करंट कम है तो इसमें जो रीडिंग शो होगी वो करंट कम ही शो होगी। लेकिन जब इस इक्वेशन में रख देंगे हम I2 की वैल्यू, जो इस अमीटर की रीडिंग है, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगी। ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगी ना, नहीं समझ में आया? देखो इधर, ये नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो ये N2 की वैल्यू ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो N2 की वैल्यू ज़्यादा है, N1 की वैल्यू कम है। ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये पूरा ज़्यादा ही हुआ। और अब I2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से ज़्यादा है, तो ये अगर 10 है और ये 1 से ज़्यादा है तो ज़्यादा ही होगा ना, I1 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से हम रिड्यूस करके, या यूँ कहें कि हम करंट ट्रांसफार्मर के ट्रांसफर रेशो का इस्तेमाल करके लाइन करंट की वैल्यू निकालते हैं, जिससे कि क्या होता है कि सेकेंडरी में करंट कम फ्लो होती है, लेकिन टर्न रेशो से मल्टीप्लाई करके उस टर्न की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे हमारे को करंट का सही मान पता चल जाता है। ये तो होगी करंट ट्रांसफार्मर की बात। अब इसके अगर हम बात करते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर को हम ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा ज्ञान होना चाहिए करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक धारा ट्रांसफार्मर को क्रय करते समय नीचे की विनिर्दिष्टों की जांच कर लेना चाहिए। पहला, निर्धारित वोल्टेज आपूर्ति प्रकार और भू संपर्कन स्थिति, जैसे 7.2 किलोवाट 3 कला प्रतिरोध अथवा सम्यक भू संपर्कन। जब भी करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करता है तो वो अर्थिंग में होना चाहिए। अलग अलग वैल्यूज को मेजर करने के लिए अलग अलग करंट ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए 5 किलो एम्पियर हमें करंट मेजर करनी है, तो आप 5 ओम वाले करंट ट्रांसफार्मर से वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली वो डैमेज हो जाएगा। दूसरा, रोधन स्तर, उसका इंसुलेशन किस तरीके का, उसका इंसुलेशन उच्च प्रकृति का होना चाहिए, और जिस आवृत्ति का ट्रांसफार्मर है या उसी आवृत्ति की सप्लाई पर उसका इस्तेमाल करना है। दूसरा, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इज मस्ट नेसेसरी, कि जिस ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का आपका इस्तेमाल करना है उसी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का ट्रांसफार्मर आपको लाना पड़ेगा। दूसरा है निर्धारित निर्गमन, कि मतलब आउटपुट उसका क्या है, आउटपुट क्या है उसका। तो इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो 5 पॉइंट्स है, इसका हमें खरीदने से पहले हमें इसका सही निर्धारण कर लेना चाहिए कि हमें इस ट्रांसफार्मर का कहाँ इस्तेमाल करना है। जिस जगह पर इस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना है उसके पैरामीटर्स और जो ट्रांसफार्मर हम लेकर के आ रहे हैं उसका पैरामीटर सेम होने चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो ये टॉपिक खत्म होता है, करंट ट्रांसफार्मर। और जो हम इसके दो थे, दूसरा आता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं विभव ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। वैसे ही पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का क्या काम है, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, विभव का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल। और ये क्या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, तो क्या मेजर करके दिखाएगा, वोल्टेज मेजर करके दिखाएगा। अब इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखेंगे पी और एन फेज और न्यूट्रल है और ये लाइन है। ठीक है, यहाँ हमारा कहीं लोड लगा हुआ होगा। आपने देखा होगा कि ये इसके दो ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग है, ए बी और कैपिटल बी और स्मॉल ए और स्मॉल बी। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो देखेंगे कि भाई सेकेंडरी में क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर। सेकेंडरी में क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर। ट्रांसफार्मर का हमें क्या पता होगा, टर्न रेशियो हमारे को पता होगा,
मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही डिसाइड कर दिए जाते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो क्या होगा। ठीक है, लाइन का वोल्टेज हमको पता नहीं होगा, सेकेंडरी वोल्टेज जो कि वोल्टमीटर की रीडिंग होगी उसके माध्यम से हम पता लगा लेंगे कि प्राइमरी में कितनी वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो, अब एक वाइंडिंग है ये ट्रांसफॉर्मर की ए बी, इस कैपिटल है कैपिटल बी, स्मॉल है स्मॉल, स्मॉल बी में क्या लगा हुआ है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की रीडिंग क्या कहलाएगी यहाँ पर इस फिगर के अंदर, अगर वोल्टमीटर की रीडिंग क्या कहेंगे अपन V2। ठीक है, N1 N2 अपने को पता होगा, N1 N2 अपने को पता होगा, इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या V1 की वैल्यू आ जाएगी। V1 क्या है यहाँ पर लाइन वोल्टेज, तो हमें क्या मालूम पड़ गया कि लाइन वोल्टेज कितना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपने यहाँ देखा होगा कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है ज़्यादा है, सेकेंडरी में क्या है नंबर ऑफ टर्न्स कम है। करंट ट्रांसफॉर्मर में देखिए आप, प्राइमरी में क्या है नंबर ऑफ टर्न्स क्या है कम है, सेकेंडरी में क्या है नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, जस्ट रिवर्स। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, या वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम है, करंट ज़्यादा है तो वोल्टेज कम है। आई बात समझ में। तो आप ध्यान से देखेंगे, हाँ आपको क्या पता है कि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, कम या ज़्यादा। वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं हम, सीरीज में पैरेलल में, पैरेलल में लगाते हैं तो वोल्ट मीटर का वोल्टेज क्या होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस पूरे फिगर के माध्यम से हम एक पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज कि लाइन में कितना वोल्टेज। अगर मैं बात करूं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कितने वोल्टेज पे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन 132 किलो वोल्ट पे होता है, 33 किलो वोल्ट पे होता है। अब आप खुद सोचिए कि 133 किलो वोल्टेज को अगर अपन वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे तो क्या हमारा वोल्ट मीटर काम करेगा, नहीं करेगा ना। अगर हम कोशिश भी करते हैं तो आग लग जाएगी, जल जाएगा वोल्ट मीटर। कोई ये कहता है कि नहीं भाई 132 किलोमीटर को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर बना सकते हैं, तो अभी तक तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 132 किलोमीटर को हम डायरेक्ट वोल्ट मीटर से ना नाप करके पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के माध्यम से मेजर करते हैं। ठीक है, जो भी हमने बात करी कनेक्शन ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम मेजर कर सकते हैं। करंट मेजर करनी है तो करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर लो, वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर लो। ठीक है, अब ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज जो एक विभव ट्रांसड्यूसर के विनिर्देश, स्पेसिफिकेशन ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, एक विभव ट्रांसफार्मर का क्रय करने के समय निम्न विनिर्देशों की जांच होनी चाहिए। इसमें भी 5 पॉइंट्स है, 3, 3, 6, 8 पॉइंट है। पहला है कि आपूर्ति की निर्धारिता वोल्टेज, प्रकार और भू संपर्कन परिस्थितियां, उदाहरण के लिए 6.6 किलो वोल्ट 3 फेज समय भू संपर्कन, इंसुलेशन लेवल कैसा होना चाहिए, उसकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कैसा होना चाहिए, रेटेड उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, विशुद्ध एक्यूरेसी क्लास क्या है उसकी, वाइंडिंग कनेक्शन कैसे हैं उसके, निर्धारित वोल्टेज गुणांक, रेटेड वोल्टेज फैक्टर कैसा है उसका। देखो इन सब से यही कॉन्क्लूजन निकल करके आता है कि जिस ट्रांसफॉर्मर को जिस परिस्थिति में यूज करने के लिए खरीदा जाए उसको उसी परिस्थिति में यूज क्या होना चाहिए। ये नहीं कि हमने 132 किलो वोल्ट मेजर करने के लिए 5 वोल्टेज का पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर खरीद के लाए और उससे हम कोशिश कर रहे हैं कि मेजर कर सके, तो नहीं। अगर आप 132 किलो वोल्ट मेजर करने के लिए लाए तो आप 132 किलो वोल्ट ही उससे मेजर करें। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा ये वीडियो आज समाप्त होता है और धन्यवाद।